एक और शीट भेजी थी पूरी 90 पेजेस की। हाँ वो लगा लिया सर, उसमें से 50। उसमें दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ये वाले भी, बिग बोर्ड वाले। हाँ सर दिया। वो पूरे क्वेश्चन उसी में ही है, कंप्लीट है वो पैकेज एक्चुअली, सॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड दोनों ही। ये लगा है या वो लगा है? वो तो मैंने पूरा ही भेज दिया था पहले, वो एक फिर टुकड़े वाला भेज दिया था, फिर पूरा ही भेज दी थी शीट, है ना, कंप्लीट। अब क्या काफी सारा हो गया, 60+% तो हो ही तो गया। इसमें ये थर्ड वाला बता दो आप। हाँ, तो इसमें एक मिनट, शेयर हो गई स्क्रीन। यस सर। थर्ड वाले में क्या कष्ट आ रहा है एग्जैक्टली? इसमें मेरा आंसर 10 इनवर्स 3/2 आ रहा है, रूट 3/2 है इसमें। 5 गामा का फॉर्मूला क्या था? बीटा प्लस अल्फा। अल्फा। और 10 बीटा की जगह क्या लिखा था? 10 इनवर्स sin 2 तो अल्फा की जगह क्या रख दो? 60 डिग्री बस। 1060 की वैल्यू क्या होती है? sin अपॉन cos हो जाएगा, रूट वैल्यू 3/2। 10 इनवर्स 1060 डिग्री की वैल्यू होती है सिर्फ √3, ठीक है ना? सर इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे हमको? अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या बीच में? दूसरी शीट जो मैंने एक शीट भेजी है ना, पूरा मॉड्यूल टाइप का भेजा है, हाँ यस। उसमें आप टॉपिक में देख लेना जाके, टॉपिक में सब दिया हुआ है, सॉल्व्ड क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी दिए हैं सब लास्ट में। एक बार खोल के उसको देखोगे तो मिल जाएगा सब आसानी से। तो उस जो शीट है ना सर, उसमें भी डाउट्स है सर मेरे को। और अभी इस फेयर वगैरह जो नहीं पढ़ा है वो खुद ही समझ जाया करो, कि अभी मेरे से पूछते रहते ये वाला, जब पढ़ाएंगे जब भी आएगा जो चीज मैंने जो जो पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अभी मैंने दिया इसलिए लेट है क्योंकि फिर वो बीच बीच में कंफ्यूज होते रहोगे। अभी जो जो पढ़ाया है सिर्फ उतना ही लगाना है, उसके अलावा मत सोचो कि इस फेयर का क्या करना है, इस फेयर अभी पढ़ा ही नहीं है ना। अभी बताओ डाउट्स हैं क्या? यस सर। लो बोलो कौन से डाउट्स हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो बड़ी वाली 90 पेज 90 पेजेस वाले में सॉल्व में अनसॉल्व में? सॉल्व में, अभी अनसॉल्व तक नहीं पहुंचे सर। हाँ, इसमें कौन सा बोल रहे हो? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सर इसमें फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट नेगेटिव चार्ज जिसमें दिया गया है ये। हाँ सर। क्या इसमें अपना क्या व्यू है? सर इसमें सर so bubble is given negative charge। कैसा भी चार्ज दोगे वो रिपेल करेगा ना। यस सर। जब वो रिपेल करेंगे, दिया तो है रीजन, रिपेल करेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। इसको न्यूट्रल माना है अपन ने। किसको सोप बबल को न्यूट्रल माना मतलब? नहीं, रिपेल क्यों करेगा वो? कह तो रहे क्वेश्चन में कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया क्वेश्चन। नेगेटिव चार्ज से रिपेल करते हैं। अरे कोई सा भी चार्ज दे, पॉजिटिव पॉजिटिव दे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या करता है? रिपेल करता है ना। तो चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या इसमें कंफ्यूजन क्या एग्जैक्टली, मतलब आपका क्या कुछ और नहीं, पहले से क्या चार्ज है उसमें, अपन उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं सो बबल को नेगेटिव चार्ज देने पर रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा रेडियस बस। अभी अनचार्ज है। अरे तो इस गिवन का मतलब क्या हुआ? ये थोड़ी कहा इज ऑलरेडी चार्ज्ड, इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इज गिवन नेगेटिव चार्ज, फर्क नहीं है। हाँ इलेक्ट्रॉन्स दिए मतलब स्वैप बढ़ता ही बढ़ेगा। अरे वो तो कोई से भी दो, पॉजिटिव भी देते तो भी तो बढ़ेगा ना, रिपेल तो करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 7
समझ गया। क्वेश्चन नंबर 17 सर। 17 हाँ 17। Yes, sir. 17. नहीं हो पाया ये वाला, ये तो हो जाना चाहिए था यार, देखना जरा। सर ये एंड का समझ में नहीं आया सर। एफ ये नेट तो निकाल दिया लास्ट था। का नहीं आया समझ में। एफ नेट लोगों तो ने निकल भी गया था। ना 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 पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अपन ने पूरा इस पे मेरे ख्याल में 1 से 1.5 लेक्चर लिया है सिमेट्री पे, उसके बाद आप डाउट पूछ रहे वाला। सोचो जरा क्या सिखाया था। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगी? x इक्वल टू डी बाई रूट 2। कैपिटल डी बाई रूट 2 बताया था, नहीं बताया था? हाँ हाँ प्रूव करके बताया था। हाँ बताया अब यहाँ था। कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी बाई 2 लिख दिया तो स्मॉल डी बाई 2 डाउट हो गया। तो डी बाई 2 रूट 2 हो जाएगा। अरे यार इतने सारे क्वेश्चंस कराए थे कि कम से कम ये वाला नहीं आएगा डाउट, लेकिन पढ़ने में कमी है, इसका मतलब सीधी बात ये है। आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हो क्या वापस ढंग से? नहीं सर, वो डायरेक्ट x इक्वल टू डी बाई रूट 2 पे टिक कर दिया था मतलब। अरे तो कैपिटल डी मैंने क्या कहा था आपसे शुरू से? कैपिटल डी क्या है? मैंने सिंबल ही कैपिटल डी अलग से लिया था, ये कह के आपको कि ऐसा सिंबल यूज नहीं करेंगे, तो अपन अलग से कर दे रहे, वर्टेक्स से लेके न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। कितने सारे क्वेश्चन थे अपने पूरा, और बोलो। और 21 T. 20 भी बोला किसी हाँ ने? नहीं सर 21. 21 कौन सा? ये ट्रिकी टाइप जो लिखा है ये? नहीं ये नहीं सर। ट्रिकी का 2 है सर, डाउट नहीं है। 21 बता दो सर सीधा। 21 कहाँ है? वही देख रहा हूँ। 19 हो गया, 20, 21 कहाँ है? इसके नीचे है, नीचे है सर। इसके भी नीचे है। ये रहा। ये नहीं, अभी नहीं, ये पढ़ाएंगे भी। ये अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पढ़ाई आपको सिर्फ अभी? Linear पॉइंट चार्ज। point मैं क्या कर, टॉपिक पर जा ध्यान दो। पॉइंट चार्ज का फील्ड, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, ये क्या पॉइंट चार्ज है? नहीं है। नहीं है। तो और कौन सा है? 24 27. 24 में स्फेयर है, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ाया। 27 देखो, 27 में क्या कस्ट आ रहा है? सर उसमें आंसर ए बी लग रहा है, पर उसमें सी भी दिया ए है। बी मतलब फील्ड किसके अलोंग आ रही है अपनी? ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है? टुवर्ड्स इट बोलो नीचे शिवांशी। आएगी। सर Field- मेरी तो ऊपर की हाँ। तरफ आ रही थी। तो ऊपर की तरफ आ रही है तो आप ए बी थोड़ी कहोगे, बीसी के पैरेलल हुई ना, अलोंग। आपने क्या करा, टुवर्ड्स सोच लिया। यस सर। ठीक है, गलती समझ आ गई इसमें? सभी लोग ये हाँ, गलती सर। करते हैं जनरली। along BC होगा ना। हाँ, जितने लोगों ने आज तक डाउट पूछा यही गलती सबने। और बोलो। नहीं सर, निकला भी सर ऊपर ही था इसका। हाँ वो तो निकला था, आंसर सबका सही आ जाता है, लेकिन ऑप्शन टिक करते वक्त लोग गलती क्या कर देते हैं, वो अलोंग की जगह टुवर्ड्स Towards सोच लेते हैं। हाँ 29 30. ये कौन सा है? 29। हाँ। चार चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, इसमें क्या कस्ट आ रहा है? कन्वर्जन सर थोड़ा। डायरेक्शन को लेके आ रहा है कि मैग्नीट्यूड को लेके आ रहा है? मैग्नीट्यूड में सर। तो ये +2q और +q जो है, ट्रिपल से फोर्स। ये दो सेंटर पे फील्ड पूछी है, फोर्स नहीं। सेंटर पे क्या पूछा है? फील्ड। फील्ड इंटेंसिटी। तो इस कंडीशन में आप ये सोचो कि सेंटर पर +2q के कारण फील्ड का डायरेक्शन और q के कारण डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट होगा। तो q वाला अगर e प्रोड्यूस करता है तो 2q वाला 2e प्रोड्यूस करेगा। तो डायगनली ऑपोजिट वालों का नेट रिजल्ट क्या रह जाएगा? ई हो जाएगा। e हो जाएगा। Q. ठीक है, और इधर भी यही हालत होगी, डायगनली ऑपोजिट वालों का e हो जाएगा। ये भी ई हो जाएगा। लेकिन वो e किस तरफ होगा? -2q की तरफ या -q की तरफ? -2q की तरफ। -2q की तरफ। और जो पहले वाला e था वो किसकी तरफ था? q की तरफ या +2q की तरफ? 2q की तरफ। नहीं, Q की नहीं, तरफ. हाँ q ऑपोजिट की जाएगा ना। तरफ। हाँ, Q यानी अब दोनों का फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड, नेट रिजल्ट e√2 आ जाएगा। ई रूट 2 अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड आएगा?
अपवर्ड आएगा। Upward. अपवर्ड आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए e√2 में e क्या मतलब e इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर में r क्या लोगे? आर 5 अपन by root डी बाई 2. रूट टू हो जाएगा। a/√2 5√2 या 5/√2 शुभांशी? 5 by root 2. 5/√2। डी बाई रूट सेंटीमीटर को मीटर मत लोगे? सेंटीमीटर को मीटर मत लोगे ना? हाँ ये तो बदल देंगे। निकालो आंसर। A आ जाता है sir. अपवर्ड वाला ही आएगा तो क्लियर हो गया। अपवर्ड ही आएगा ए ऑप्शन। 30 में पूरी क्या हो गई? सीरीज हो गई है। तो कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है? 1/4 1/4 1/4 टाइम्स होता जा रहा है। 1/4 तो इनफाइनाइट सीरीज जो है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है कि प्रोडक्ट फिक्स आता जाए, डिफरेंस फिक्स आता जाए तो कहलाता है एपी, ये कहलाती है जीपी। एपी। तो इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो कितना है? a/1 माइनस आर। आर क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ब्रैकेट में देखो तो 1 है 1 1. और कॉमन रेशियो 1/4 है। 1/4। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। बाकी ये तो क्लियर हो गया होगा जो ये समेशन। हाँ. Yes sir. इसमें k की वैल्यू 1 लेनी है ना? क्यों एक ही लेंगे। क्यों लेंगे के की वैल्यू 1? ऐसा क्यों? सीजीएस में दिया है क्या? सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है। के की वैल्यू तो 9 × 10⁻9 ही लोगे ना। एक के और कौन सा डाउट सर है? इस सर 30 में KQ के बाद जो लिया है वो क्या है, वो नहीं समझ में आया. के क्यू के बाद सॉल्यूशन में जो लास्ट में दिया उसमें K और Q की वैल्यू रखी और उसके बाद 4/3 डायरेक्ट रखा. 4/3 का सॉल्यूशन आ गया ना ब्रैकेट में ऊपर सॉल्व करके दिखाया ना। ये सीरीज का सॉल्यूशन कितना आ रहा है? हाँ यस सर 4/3 आ गया 4/3 सर. आ रहा है ना ये। क्या सर एक बार बता दो क्वेश्चन नंबर 30 वाला। क्या चीज जानना है इसमें? नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। नहीं क्या जानना है क्या? मेरे को ये तो बताओ ना, मैं वही तो बताऊं। मतलब ऐड करना जानना है क्या? हाँ सर। ये सीरीज आप देखो, इसमें कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1/4 1/4 1/4 आ रहा है। तो हाँ अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? a/1 माइनस आर। ए क्या होता है? पहला टर्म। स्मॉल आर होता है रेशियो, कॉमन रेशियो बगल बगल वाले का, 1/4। बाद वाला अपॉन पहले वाला। तो फर्स्ट टर्म क्या है ब्रैकेट के अंदर? 1 है ना। हाँ और कॉमन रेशियो क्या है? 1/4। 1/4। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया? 4/3 आ गया ना। हाँ बस अब बाकी क्या? के क्यू इंटू 4/3 वैल्यू रख दो और क्या। हाँ ऐसी पोटेंशियल के लिए करा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, क्यू बाई आर, क्यू बाई आर। तो ये भी क्या कॉमन रेशियो कितना हो गया? आपकी बार 1/2 हो गया। हाँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32। इलेक्ट्रिक क्या क्या पोटेंशियल, ये अभी स्फेयर नहीं पढ़ाया है। और कौन सा? 48. 35। 35 में भी स्फेयर है। 38 ये भी स्फेयर है। ये सब स्फीयर ही ये है। तो स्फेयर वाले हैं ना, स्फेयर वाला छोड़ ही दो, मतलब नहीं। 48 से 48 सर फिर। इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। ये भी वही है, स्फेयर का है भी, ये है ना, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर लिखा है। ठीक है ना। 62. सर ये ट्रिकी एग्जांपल 6 बता दीजिए इसके पहले, मतलब जस्ट ऊपर 48 के। फोर्टी एट के पहले कौन सा? ये वाला 5 और 6। यस ये 6 वाला सर। 6 वाला कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती फील्ड लाइंस बताई थी, ध्यान हो, हाँ और अंदर एंटर नहीं करती हैं, हाँ। उस पर बेस्ड है। और 5th वाले में सर उसमें 5th वाले में बी और सी में तो कोई तकलीफ नहीं है, ए वाले में तकलीफ है, क्योंकि देखो डी तो यूनिफॉर्म फील्ड है,
लेकिन अब ये जो ए वाली फील्ड है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये बताया ना, जैसे यहाँ पे क्लोज लूप बना के देखा, तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 अगर आ रहा हो तो पॉसिबल है। अब ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए गए। डी से ए और बी से सी में तो वर्क डन होगा नहीं। नहीं होगा। ए से बी और सी से डी में वर्क, ए से बी में पॉजिटिव होगा, सी से डी में नेगेटिव होगा, लेकिन क्या ये वर्क बराबर होंगे? नो सर। नहीं क्योंकि उधर फिर फोर्स अलग अलग है ना, हाँ यस सर। क्यूई के चलते। तो यानी टोटल वर्क 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं चलेगा। ये डीवी बाई डी एक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस है। कौन सा? 62 62 2 इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या बताया था इसमें, कैसा रखना पड़ेगा? ये अपने पूरा टॉपिक लिया था, एस डी एस, तीनों चार्जेस कोलिनियर, दोनों चार्जेस क्यू क्यू है, तो कहाँ पर प्लस प्लस साइड में है, तो बीच में कैसा रखना पड़ेगा? माइनस माइनस रखना पड़ेगा, न्यूट्रल पॉइंट पे रखना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉइंट पे और क्या फॉर्मूला निकाला था उसका, ध्यान करो, Q2 इंटू R1 अपॉन डी का स्क्वायर, या फिर Q1 इंटू R2 अपॉन डी का स्क्वायर, ध्यान है? यस सर। एग्जाम ये वाला तो होना चाहिए था, डाउट आया इसका, अंदर नोट्स सही से पढ़े नहीं है, साफ सुथरी बात ये है। नोट्स पढ़ रहे हो तुम लोग वापस या नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं सर। ये क्वेश्चन अभी आधे लगाए हैं। सर इसके ऊपर वाला ट्रिकी एग्जांपल, बता दीजिए। इसके ऊपर ही इसके वाला ऊपर वाला कौन सा? ये ट्रिकी एग्जांपल ये 8 है सर। ट्रिकी एग्जांपल 8 है। ये वर्कडन पे, वर्कडन Yes. क्या बताया हुआ ध्यान करो, वर्कडन बाय द फील्ड इन द प्रोसेस, डेल्टा बाय द फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखवाया ध्यान करो, माइनस क्यू डेल्टा भी लिखवाया। वर्कडन बाय फील्ड क्या लिखवाया था पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम पे? माइनस क्यू डेल्टा वी। माइनस क्यू डेल्टा वी। और हाँ। डेल्टा वी खुद क्या लिखवाया है? वर्क डन अपॉन ना डेल्टा वी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन लिखवाया है? डीवी E माइनस E डॉट dr। माइनस ई डेल्टा आर आएगा, तो ई किस डायरेक्शन में है? ई किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव x। पॉजिटिव एक्स। तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा वी का? डेल्टा वी अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास? E डेल्टा यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया बेटा, बताओ ना जल्दी। EX DX EL डेल्टा वी निकालने के लिए डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखवाया हुआ है अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो? E डेल्टा x EX डेल्टा ई एक्स डेल्टा एक्स। प्लस में लिखवाया था माइनस में लिखवाया था? माइनस में था। माइनस में था, माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स ऐसा लिखा था ना। हाँ। तो अगर माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स लिख रहे हो और अपने पास वर्क डन का क्या फॉर्मूला है बोलो? वर्क डन बाय फील्ड का फॉर्मूला क्या है? Q डेल्टा V माइनस क्यू डेल्टा माइनस क्यू डेल्टा वी, राइट। और डेल्टा वी का क्या फॉर्मूला है आपके पास? EX डेल्टा x EX डेल्टा एक्स माइनस प्लस हो जाएगा माइनस EX डेल्टा ये है, यानी कि हो जाएगा क्यू एक्स डेल्टा एक्स हो गया डेल्टा फाइनली। एक्स। अब ई की जगह ई रख दो, चार्ज जो ले गए प्लस में है क्या या माइनस में है? प्लस में ही है। एक्स की फाइनल वैल्यू क्या है पूरे रास्ते में? फाइनल वैल्यू एक्स की क्या आ रही है? 0। इनिशियल वैल्यू क्या है? बीच के पॉइंट्स मत देखो आप, तो क्या देखो सीधा सीधा बीच के पॉइंट्स नहीं देखने, सिर्फ क्या देखना है? इनिशियल और फाइनल। क्या आंसर आ गया? बोलो भाई, कहाँ गए? कहाँ गए शुभांशी? यस सर। बताओ इसमें डाउट बीच के बताओ ना। पॉइंट्स क्या नहीं देखने, मतलब
हाँ वो पॉइंट रास्ते से क्या मतलब है या नहीं है, मतलब रास्ते से क्या लिखवाया था? कंजर्वेटिव नेचर है, पाथ से कोई फर्क पड़ता है या सिर्फ इनिशियल फाइनल नहीं पोजीशन से? पड़ता। तो उस रास्ते में भटकने की जरूरत नहीं कि ऐसा ले गए कि वैसा ले गए, क्या करना है? पहले कहाँ था और बाद में कहाँ है वही देखना है ना। यस पहले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ए आ रहा है हाँ और आखिरी वाला ब्रैकेट देखो जीरो जीरो आ रहा है। 0 ये आंसर हो गया आपका। यस सर। और एक सिंगल थॉट तो जरा 11th क्लास में जो आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रही है? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ध्यान करो। पाथ से क्या लेना देना? डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है फोर्स के अलाउ? अब ये कंपोनेंट ए है और ये क्यू ई है, दोनों में कितना एंगल है? 180 180। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्यू ई ए कॉस 180 हो जाएगा। हाँ तो वो जो बेसिक अप्रोच है वो भी बनाए रखो। यूनिफॉर्म फील्ड में तो आसान है ना। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 59 इसमें सुपर इम्पोज नहीं हो रहा ना, तो 59 कहाँ चला? इसके और ऊपर होगा 59। बोलो इसमें क्या कष्ट? cos थीटा वाला बता दो cos एंगल 60 डिग्री बन रहा है एक्स एक्सिस से, कहां से कहां ले जा रहे हैं? पढ़ो दोबारा, शायद कर पाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दी है? x डायरेक्शन में और पूछ रहे वर्क डन, तो वर्क डन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का या अपना? एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल एजेंट का हो गया ना। एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां ले जा रहे हैं? थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओ से ए तक ले गए मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क जो किया होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो आप ध्यान करो, फॉर्मूला अगर अपन एफ डी कॉस थीटा पर आ जाए तो एफ कितना है? क्यू ई, क्यूई और डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये वर्क डन बाय द फील्ड हो जाएगा। ये सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आ गया। और ये वर्क जो है, हालांकि इसमें माइनस लगाना चाहिए था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए पूछी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में जाओ तो एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला ध्यान करो, क्यू डेल्टा वी होता है। और डेल्टा वी का फॉर्मूला माइनस ई डेल्टा एक्स हो जाता है। तो माइनस नहीं लगाया, वो गलती है, लेकिन इसमें माइनस लगाने के बाद यहाँ पर गलती कहाँ पर हो रही? वर्क डन जो लिखा है ना वो एक्चुअली में किसका है? एक्सटर्नल वर्क डन है ना। लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे इसलिए क्योंकि आंसर में सिर्फ क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, कैलकुलेशन इग्नोर कर सकते हो। और कौन सा? हो गए? इसके आगे नहीं करे सर। ठीक है। यस सर हो गया। और सर बाकी जो जितनी भी शीट्स हैं सबके इसी में है ना? हाँ वो सब इकट्ठी दे दी है मैंने। उसके बाद फिर अपन जब कंप्लीट हो जाएगा तो मॉड्यूल लगा लेना बस। तो काफी सारे क्वेश्चंस तो कॉमन ही है। आपने जो सेकंड नंबर की जो क्वेश्चन शीट भेजी थी ना, उसमें भी सर ऊपर ऊपर के जो क्वेश्चन से टाइप पोटेंशियल और उनके आंसर दिए हैं वहाँ पे। ये मैंने जो शीट भेजी ना 90 पेज की, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास। सर वो डायग्रामेटिक में एक में डाउट है। जो डाइपोल वाले में? नहीं सर, वो आपने डायग्राम की एक शीट भेजी थी उसमें। अच्छा, वो वाली वर्कशीट जो है। हाँ वर्कशीट कहाँ गई? सुपरपोजिशन आई थिंक ये। हाँ, इसमें कौन से में? इसमें सर न्यूट्रल पॉइंट वाले टॉपिक में। और नोट तुम लोग जाएंगे ढंग से पढ़ो वापस से, है ना, अगर अटक रहे हो तो। और बताओ इसमें का न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है? सर इसमें ये फर्स्ट वाला
सेकंड पार्ट का फर्स्ट एक कोई भी बता दीजिए। न्यूट्रल पॉइंट ये जो ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला या उसके नीचे? नहीं सर, नीचे वाला। हाँ ये वही है ना, एसडीएस वाला फंडा। किसको इक्विलिब्रियम में लाना है? सिस्टम को। पूरे सिस्टम को। तो अपने को यहाँ पे दोनों चार्ज +4e +9e दिए, क्या इनका न्यूट्रल पॉइंट होगा? होगा बीच में कहीं हो जाएगा यहाँ पे छोटू के पास। छोटू के पास छोटू। अब यहाँ चार्ज प्लस रखूं कि माइनस रखूं? माइनस ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, R1 R2 R2 का रेशियो 2:3 होगा, 2 यानी R1 2/5D होगा। होगा। अब मैंने क्या बताया था, जो Q रखना है चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड क्या? Q दूसरे का, R पहले का अपॉन D का स्क्वायर, या Q पहले का, R दूसरे का अपॉन D का स्क्वायर। समझ आ गया ना? यस सर। तो इसमें Q2 ले लो, चलो Q2 अपन ले लेते 9e। R1 अपॉन D कितना हो गया? 2/5 हो गया। 9e इंटू 4/25, 36/25e। और प्लस का क्या माइनस का? माइनस का। माइनस का। तो वो मैंने कहा था साइन तो अलग से सोच लेना, क्योंकि हम प्योर वेक्टर फॉर्म में तो जान ही रहे कि पूरी उम्मीद करें उससे, है ना? तो वो दो तरीके, साइन सोचो एसडीएस से। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एसडीएस से कहाँ फिट बैठेगा? एसडीएस से कहाँ जाएगा? इधर आएगा ना बाहर। न्यूट्रल पॉइंट। बाहर चल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा रखोगे, Along. प्लस के माइनस? प्लस। प्लस। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब अपन क्या करेंगे? R1 ये है और R2 ये है। अब R1 R2 का रेशियो तो वही है 2:3, लेकिन R1 क्या लिखोगे? 2 अपॉन डिफरेंस वाला RDM लगाओगे ना, हाँ तो कितना हो जाएगा? Q2 की जगह 9, 2/1D 2 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, प्लस 36e। अब इस वाले में कहाँ रखोगे? थर्ड वाले में? थर्ड वाले में बाहर होगा। 9e के उधर या नहीं, इधर इधर ध्यान करो, इधर हाँ नेगेटिव आ जाएगा इधर की तरफ। हाँ के पास होता ना न्यूट्रल पॉइंट, यस सर। तो ये भी 36 तो आ ही जाएगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में? माइनस में। माइनस। फोर्थ वाले में कहाँ रखोगे? होगा ही नहीं, नो न्यूट्रल पॉइंट। क्यों नहीं होगा? सेंट्रल में। नो एकदम कोई point होता में। ही नहीं है ना। अरे अंश, तूने इस पे इतनी बार गलती की है, अब क्या कर रहा है? जीरो पोटेंशियल पॉइंट हैं? होगा। अरे हाँ न्यूट्रल वो पॉइंट ठीक है। होगा। अरे कितनी हाँ बार? हाँ आ गया। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे? Q रखोगे, नेगेटिव रखोगे ना, हाँ तो कितना? 4e इंटू 1/2 हो गया, यानी कि कितना आ गया? -e। पांचवें में मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, कहाँ मिलेगा? 25 के पास 25 के के पास में। तो यहाँ बाहर। रखोगे ना, ये बाहर। R1 और ये R2। R2 तो R1 R2 का रेशियो 8/5 हो गया। तो R1 कितना हो गया? 8/3D हो गया। D या A जो भी लिख रहे हैं। अब यानी कि Q निकालना है तो क्या करना है? चार्ज दूसरे का, डिस्टेंस पहले का, ये आ गया। और प्लस रखोगे कि माइनस रखोगे? माइनस। माइनस, ठीक है ना? अब सिक्स वाले में क्या कहते हो, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? नहीं होगा। बोलो अंश। नहीं न्यूट्रल होगा। पॉइंट नहीं मिलेगा नहीं इसका। मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा तो क्या तीसरा चार्ज कहीं रख पाएंगे? पॉसिबल नहीं, है? सर। नहीं। सातवें में देखो, चार्ज कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? सेंटर में। सेंटर। सेंटर में, क्योंकि वो तो खुद आ ही जाएगा इक्विलिब्रियम में। अब बताओ प्लस रखेंगे माइनस रखें? माइनस। माइनस। अब अपने को करना ही है कि ये Q तो इक्विलिब्रियम में है ही, और ये डिस्टेंस ध्यान हो A by root 3। अब अपन कोई सा भी एक चार्ज पकड़ लें, ये वाला, इस पे इधर वाला लगा रहा है फोर्स F, इधर वाला भी लगा रहा है F, इन दोनों का 60 डिग्री पे सम कितना हो गया? 60 डिग्री पे F√3 हो गया। F√3 और ये अट्रैक्शन का लगा है F डैश, तो F डैश कितना चाहिए इन मैग्नीट्यूड? F√3। अब F की वैल्यू रख दो, F डैश की वैल्यू रखो। F डैश कितना होगा? K लिखने की जरूरत तो है नहीं, Q अपॉन A बाय √3 के स्क्वायर इक्वल टू F√3 में क्या करोगे?
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3। अब ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर होके ऊपर 3 जाएगा ना, तो क्यू कितना हो गया, क्यू बाय रूट 3 बाय रूट 3, और माइनस में होगा ये तो हमने सोच लिया अलग से, माइनस में होगा। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया कितने पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम, 4, 4 क्योंकि स्मॉल क्यू तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब 4 पार्टिकल्स है तो एक पार्टिकल पर कितनी फोर्स लग रही है, अरे 4 चार्ज पार्टिकल F रूट 2 3 लग रही है। 3 लग रही है ना, और तो ध्यान करो हाँ, 3 वेक्टर्स तीन। का सम तभी 0 होता है जब वो कैसे हो, को कोप्लेनर प्लेनर। अगर मैं मान लो ऐसा अरेंजमेंट करता कि नहीं प्लेन में नहीं रहने देता तो पॉसिबल नहीं था। नहीं था, अब 8th वाले में देखो चार्ज फिर वही सेंटर पे रख दे। सेंटर पे। अब ये करा था ना, इसने F लगाया, इसने F लगाया, F इसने लगाया, F/2 लगाया था, F/2 इतना तो हम पहले ही करे बैठे। हम्म, अब ये अकेला इस पर F डैश लगा दे जो इस फोर्स को क्या कर दे, बैलेंस। बैलेंस कर दे। अब ये वाला F और ये वाला F मिलके क्या हो जा रहा था, F√2, और ये कितना है, F/2 F/2। तो F/2 प्लस F√2 को कौन अकेला बैलेंस कर दे, F डैश। तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस √2 इक्वल टू F डैश कितना होगा, डिस्टेंस कितना ले, D/√2 A/√2 ले ले, A/√2 है ना। तो A/√2 स्क्वायर करोगे तो ये A²/2 हो जाएगा ऊपर आके। अब Q से Q कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, तो स्मॉल q कितना हो गया, 1/2 प्लस √2, सर इसमें F/2 फोर्स कौन लगा रहा है? और माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, Q। F/2 ये लगा रहा है ना, ये करा था ना पहले, हाँ, इतना पार्ट तो करवा ही चुका हूं मैं पहले ही कि ये तीनों Yes, मिलके कितनी लगा रहा है, चौथा और ले आए जिससे पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हो जाए बस। ये हो गया ना इसका आंसर। इसके आगे वाली शीट में ये वाला हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। नो सर, ये लाइन चार्ज वगैरह भी नहीं करने, कुछ भी जो पढ़ाएंगे ये सर हम्म, ये वाले जो दिए नहीं करने। नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं, यस सर, नीचे भी है। अभी करेंगे वो तो एक अलग सीक्वेंस में करा रहे हैं ना, जैसे पोटेंशियल के करो पॉइंट चार्ज वाले, बस 0 पोटेंशियल ये वाले कर लिए होंगे। हाँ सर। कौन से सर? पोटेंशियल ये हाँ वाले, ये तो हो गया था, ये तो हो गया था। और टॉपिक बड़ा है ना, अब एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में टाइम लगता है ना। और ये वाले ये तो करा दिए ना क्लास में, ये तो आप ही ने हाँ, करा ये दी हो थी। गए हैं। वही सिमेट्री वाला एग्जांपल है जिसे भूल हाँ। गए थे समय के साथ। नहीं सर याद है, 2 पाई MD³ अपॉन 4K। चले बढ़ जाए आगे, हो गए यहाँ तक तो। सर एक और सर शीट आपने सेकंड शीट भेजी थी ना, सेकंड शीट जिसमें बहुत सारे ग्राफ वाले थे क्वेश्चंस, हाँ उसमें भी सर थोड़े बहुत थे डाउट्स। ग्राफ वाले में वो एक तो एरिया, वो एक और शीट भेजी थी ये आपने वाली हो सर गई। बताया था। 6th में क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला CIU, उसका हाँ सेकंड और सर ये थर्ड। शीट है। ये वाली हो गई, ये तो हाँ इसका सेकंड और थर्ड लास्ट वाला। सर इसमें CIU 6 का। CIU 6 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। हाँ CYU सर सेकंड एंड थर्ड। 6 का 6 का लास्ट है। इसका लास्ट नहीं, सेकंड और हाँ थर्ड। लास्ट है। एक कल भेजा था किसी ने स्क्रीनशॉट, यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर हुई थी। अरे हाँ सर ये माइनस -200 है। इसमें कौन से, इसी पेज पे बोल रहे हो? हाँ सर 2 और 3 हाँ सर के ऊपर। 2 और 3। ये यहाँ पे स्लोप क्या है इसकी, 10 तक स्लोप क्या है, 0 है ना। हाँ स्लोप जीरो। स्लोप स्लोप ई क्या होता है, हाँ 0 ई
dv by dr। तो ई का एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, हम्म, ई का एक्स कंपोनेंट 0। फिर अगली बार स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। हाँ कितनी स्लोप है यहाँ से यहाँ तक? 1 200/10। 200 फिर इसके बाद स्लोप फिर 0 आ गई, हाँ ठीक है। और स्लोप पॉजिटिव है यानी फील्ड नेगेटिव हो गई होगी जहां पे पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाओगे? नेगेटिव 0। पहले, हाँ पहले 0 बताएंगे, कहाँ तक? 10 तक। 10 तक 0 फिर बताएंगे। 10 से लेकर के ये क्या नंबर है, 20, इधर तक फील्ड माइनस में दिखाओगे कितनी? 200। 20। और फिर हाँ। इसके बाद फिर क्या हो गया वापस? 0। बस वो तो ग्राफ से जो डाटा निकालना उसका ग्राफ बना दिया, सी है ना। Vx ग्राफ की स्लोप का नेगेटिव हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, हाँ ठीक है। x नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में चला रहा है इसका। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 इसका। थर्ड इसका सर। अब देखो ट्राई करो आप खुद से। हम्म, यहाँ क्या कहते हो, ई एक्स कैसे निकले, वही अप्रोच है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव स्लोप। यहाँ से यहाँ कैसी स्लोप है? नेगेटिव, नेगेटिव। कितनी है? मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन पॉजिटिव। बेस हाँ 25। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में हो गई ना। प्लस में हो गई। हाँ फिर इसके बाद स्लोप पॉजिटिव है, कितना ये गैप कितना है? मिड पॉइंट ही मान लेते हैं इसको, तो 2.5 है ना। 100। ये कितना हो गया? 50/0.5, 100 हो गया ना। तो और -100 हो गया। अब बताओ ग्राफ बना सकते हो? पहले प्लस 25 दिखाना है और उसके बाद -100 दिखाना, और क्या। वो तो वैल्यू निकालना है और ग्राफ में इसको करना, ठीक है। हो गया। सर इसके सिवाय यू फोर्थ में आपने जो लास्ट के छोड़ रखे थे क्वेश्चन, उनके आंसर बताओ। हमसे छोड़ा मैंने छोड़ रखे थे गजब। नहीं मतलब आपने हम पे वो छोड़ रखे थे। मैं घर से पढ़ाई नहीं करके आया था तो। नहीं हमने फोर्थ वाला कौन सा? ये इसके नीचे वाला है, तो है ना ये। आपने हमारे ऊपर छोड़ रखे थे तो उसके आंसर बता दीजिए। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं। इसके बाद इसमें बताओ 8th वाला हुआ क्या? हाँ ये तो हो गया था सर। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 10√3 टाइप 20 कुछ आ गया निकलेगा। होगा। 10√3 आ गया होगा, और क्या हाँ हाँ सर। 10√3 आ गया। है ना, 10√3 आ गया होगा। और अगले वाले में -12.5 माइनस मीटर आ गया होगा, बिल्कुल सही। डेल्टा V इक्वल टू क्या लगा दिया? -EX डेल्टा x। और ओरिजिन का ये कहते हैं 0 मान लिया, तो दूसरे का 25, ई कितना दिया 2। फाइनल पता करना है, इनिशियल ओरिजिन है ही 0, ठीक है ना। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में आ जाएगा। Yes. 10th वाला पोटेंशियल डिफरेंस -EX डेल्टा x डेल्टा -1000 डेल्टा x मतलब फाइनल माइनस इनटू 10⁻²। ये हो गया, ठीक है। 20 इंटू यूनिट देख लो सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल लो, 10⁻²। है ना। तो ये 0 कम हो जाएंगे 2, तो कितना हो गया? 200। -200। माइनस और इसके बाद इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसमें निकाला होगा, तो क्या करा होगा? EX से कोई लेना देना नहीं है, y में है ना। हाँ। तो डेल्टा V इक्वल टू d1 - -EY d2/d। डेल्टा y। 5000 आ जाएगा। हाँ तो EY की जगह कितना है? 5,000 है, 50,000 है, कितना है? 50 इंटू डेल्टा V कितना? Y फाइनल माइनस हो गया, ये सेंटीमीटर के चलते क्या हो गया? तो 2 0 तो ये चले जाएंगे इसके। कितना आ गया? 5,000 आ गया। 5000 आ जाएगा।
और इसके बाद ये वाले में क्या किया, EX निकालना है तो डिफरेंशिएट किया होगा इसको, हाँ यानी कि माइनस 0 आ गया, दूसरे 200x। 0 to 100 हाँ 0 हाँ, 0 तो और x इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा, और -200 आ जाएगा। और ये वाला x इक्वल टू 1 पे हो जाएगा -200। -200 का मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में आ गई है। इसके बाद ये वाला, इसमें थोड़ा सा भी पॉइंट अपना डिस्कस नहीं है, वो भी आगे आने वाली चीजों में बचा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी आपकी कितनी, -4 आ गई, कांस्टेंट फील्ड आ गई। अब ये जो फील्ड है कांस्टेंट है, इनके कारण तो नहीं होती, ये तो ध्यान ही होगा। अब सिर्फ किसके कारण होती है, शीट के कारण होती है। ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं है, शीट अभी पढ़ेंगे। इसलिए मैंने क्यों पॉइंट चार्ज ही लिया ना अकेला। और ये वाला हो गया Ex इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी कितना है, 200 हो जाएगा, 2000 समथिंग। नहीं 2000 तो ये हो गया है ना, हाँ 2000 2 हो जाएगा, तो मतलब -1000 ही आ जाएगा। और फाइनल माइनस इनिशियल 2 ही हो गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, यस सर। और कुछ था पेंडिंग, और इसका 14 शीट के बचे हैं। और भी दिए थे ना ऊपर वाले शायद। हाँ इसका CYU फर्स्ट सर। सर एक बार 14 का आंसर बता दीजिए नेटवर्क का। इसका ये फर्स्ट वाले का, हाँ सर CYU अभी फर्स्ट जो पूरी रह था। गई थी सर शीट। आंसर इसके नहीं पता, कर तो ली थी हमने। बताओ तो- बताओ। बता दिया था ना। आंसर डेल्टा यू क्या होता है, कर लिया है वाला नहीं करा है, करे -25 वोल्ट है। तो -WEF क्या हो जाएगा, Q डेल्टा V हो जाएगा ना। तो क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू तो किससे आ जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 50 जूल है, तो ये आंसर आ जाएगा कितना। और VB माइनस VA, तो यहां पर रख दो इक्वल टू Q डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना हो गया, ठीक है ना, -50/2, तो यानी कि 25 इंटू 10⁻⁶। सर ये ऊपर -6 में -50 कैसे आया? ये चेंज इन पोटेंशियल जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। Q डेल्टा V हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या सीखा हो हमने, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी इस चैप्टर में भी डिस्कस नहीं किया है मैंने, वो अलग डिस्कस करूंगा, बट अभी इतना पुरानी इंफॉर्मेशन से ही काम चल जाता है। शुरू यही क्या होगा। सेकंड का क्या निकाला, -20 वोल्ट। 2 मिली कूलम volt, चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, वर्क डन। तो डेल्टा V का फॉर्मूला कैसे का, W एक्सटर्नल अपॉन Q। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है, 0 है। और V इनफाइनाइट पर क्या माना है, 0। तो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, लेकिन इन्होंने क्या, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वर्क डन अगेंस्ट मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूरत नहीं है अपने को, तो अगेंस्ट वाले ही चाहिए। हाँ -40 चाहिए। इट विल बी लाइक -40 ओनली, मिली जूल है। हाँ और चार्ज में 2 मिली कूलम है, तो मिली वाला तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आंसर हो जाएगा -20। -20 वोल्ट। यस सर, इतना आ गया। और क्वेश्चन थर्ड का 10 -20 वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, हाँ -20, ठीक है। सर ये टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहाँ तक आ रहा है अभी? जितना पढ़ाया बेटा वो सारा आ जाएगा। कल तक जहाँ तक पढ़ा है। हाँ, कल तक जो पढ़ाया था वो सब आ जाएगा। अभी क्या ना, स्फीयर लाइन चार्ज ये सब भी ऑर्डर हिसाब से बना है ना, इससे अभी किस पे फोकस किया, पॉइंट चार्ज, है ना। वो एक बार देखो ना सीक्वेंस, तो समझ आएगा किस सीक्वेंस से जा रहे हैं। थर्ड वाला क्या किया, 10 आया है।
when charge 10 millicoulomb is shifted from infinity to 0.8, work done by electrostatic forces 10 millijoule है। अगर चार्ज को डबल कर दिया विदाउट फिर वही किया तो डबल हो जाएगा वर्क। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो -20 लिखोगे और अगेंस्ट में +20 लिख दोगे बस। ठीक है, चेक कर रहे हो आंसर आप लोग? यस सर। फिर फोर्थ वाला, चार्ज 3 मिलीकूलम्ब का रिलीज किया गया एट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनिशियली 20 है, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान करो, डेल्टा के का क्या फॉर्मूला लिखवाया हुआ है? Q डेल्टा V। -Q डेल्टा V। Q डेल्टा V। तो रिलीज है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो 0 ही हो गई। Q की जगह क्या लिख दोगे? 3 मिलीकूलम्ब 3 मिलीकूलम्ब और डेल्टा V में फाइनल कहाँ पहुंचा है? इनफाइनाइट पे, और पहले कहाँ था? 20 पे। 20 पर प्लस 60 मिली प्लस 60 मिलीकूलम्ब। मिलीजूल। हाँ जी। ठीक है, चार्ज 10 मिलीकूलम्ब को ले गए इन्फिनिटी से पॉइंट पर विदाउट एक्सेलरेटेड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 30 मिलीजूल है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या लिखवाया था? नेगेटिव वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज शिफ्टेड। तो -W कितना दिया है? 30 मिलीजूल, और चार्ज कितना है? 10 मिलीकूलम्ब, -3 वोल्ट। -3 वोल्ट। ठीक है, फिफ्थ का आंसर। फिर 6 वाले में इट इज V आएगा, V इलेक्ट्रो वोल्ट आएगा। हाँ, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7th, तो इसका V कैसे आया? -5। ये तो लिखवाया है नोट्स में, जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा अगर Q E के बराबर हो। -5। चार्ज E स्टार्ट किया A पॉइंट से, रेस्ट पर आ गया B पर, तो डेल्टा के फाइनल मतलब क्या है? 0। के इनिशियल इक्वल टू -Q डेल्टा V। डेल्टा V कितना दिया? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ना। 5 और वैसे तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। अगर ये रिटार्ड हो रहा है तो जितना वोल्ट उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली बताना है ना। अगर चार्ज E के बराबर है और 5 वोल्ट से रिटार्ड हुआ है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज करी है इसने। फिर 8th वाला क्वेश्चन, ये नहीं करा है नहीं करा है? मैंने करवाया हुआ है नोट्स में। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर एक बार। तुम लोग नोट्स ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सच सच बताओ मुझे पहले। सर पढ़ा था, समझ में नहीं आया ये था, समझ में नहीं आता सर। नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रहा तो जनरल बता रहा हूँ। ये तो ठीक है, ये तो भी समझाना पड़ेगा एक बार। पढ़ रहे हैं सर नोट्स। कोशिश पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी एक टॉपिक आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिया है। ये पूरा टॉपिक में मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे मेटल प्लेट से, दूसरी प्लेट पर पहुंच रहे हैं जो हाई पोटेंशियल पर है। नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर पहुंचे हैं तो एनर्जी गेन होगी कि लूज होगी? गेन होगी कि लूज होगी? लो से हाई गेन होगी ना। गेन होगी। तो ये कह रहे हैं रीच अनदर प्लेट कैप्टन, दे हैव काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी की रेंज क्या है? 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट होने। रिटार्डिंग वोल्टेज कितनी लगाई जाए? रिटार्डिंग लगाने के लिए ये लो ऊपर रखना पड़ेगा और ये वाला नीचे हाई पर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स ना पहुंचे। अगर आप सोचो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो कितनी एनर्जी, कितना रिटार्डिंग वोल्टेज चाहिए? 5 वोल्ट चाहिए ना? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट लगाओ या 5 वोल्ट से ज्यादा लगाओ तो क्या होगा? कोई भी नहीं पहुंच पाएगा ना। इवन 5 वोल्ट पे ही पहुंचना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो 5 वोल्ट से ज्यादा पर भी तो नहीं पहुंचेंगे ना। यस सर। एक मेटल प्लेट से एमिट हो रहे हैं, दे रीच अनदर प्लेट केप्ट एट अ हायर पोटेंशियल, तो वो तो एक्सेलरेटिंग हो गया। फिर ये कह रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी रेंज कर, और सिंपल कर देते हैं, अनदर प्लेट कर दो। चलो इसको भी नहीं लिखते, चलो थोड़ा सिंपल रख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां रेंज कर रही है?
एमिटेड इलेक्ट्रॉन रेंज कर रही है 0 से लेके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिटार्डिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट पर ना पहुंचे? मोस्ट Minimum से एनर्जेटिक ज्यादा। इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप बाय व्हाट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग वोल्टेज? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से रुक जाएगा ना। तो अगर मैं 5 से ज्यादा लगा दूंगा तो नहीं रुकेगा क्या? रुकेगा रुक ना। जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन लगाए ना। हम्म, और अगर कहता मिनिमम रिटार्डिंग वोल्टेज बताओ तो सी लगाता। 5 वोल्ट लगा। 9th वाला देखो, अगर वोल्टेज 10 वोल्ट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होगी तो क्या होगा? सबको कितनी कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सबके पास जो एनर्जी थी वो 0 से लेके 5 तक थी, अब सबको 10 मिल गई तो रेंज क्या हो गई? 10 से 15 हो गई ना। 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आगे समझ में? यस सर, आ गया। 10 Yes, से sir. लेकर के 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज हो गई। ये इक्वल टू साइन और लगा देना चाहिए यहाँ पे ना, इक्वल। यस सर। Yes, sir. ठीक है। फाइनल स्पीड्स के लिए क्या बताया था, ध्यान करो। अंडर रूट 2 QV/m, इसी को लिख दिया था अंडर रूट 2 SV। 2sp. अब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम है, और ध्यान करो न्यूट्रॉन अल्फा का स्पेसिफिक चार्ज सेम होता है Same sp by होता है। 2. 1s2 फिर काइनेटिक एनर्जी, एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का, मूविंग फ्रॉम A to B, क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज है, -3 वोल्ट और -6 वोल्ट। -3 हाई या लो? -3 ज्यादा है कि -6 ज्यादा है पोटेंशियल में? -3 -3 ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब हाई से लो जाने पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज में काइनेटिक एनर्जी? हाई से लो डिक्रीज होगा। अरे हाई से लो जाएगा तो इंक्रीज होगा ना भाई। हाँ, इंक्रीज बाय 6 जूल। तो अब कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 3 का डिफरेंस है ना। तो 6 क्या जूल या माइक्रो जूल? 6 माइक्रो जूल। अरे माइक्रो कूलम है ना भाई चार्ज। चार्ज की वैल्यू देखो ना, माइक्रो। और डेल्टा भी कितना हो गया? -6 -3, ठीक है ना। और अगर आप वो क्वालिटेटिवली ना भी सोच पाओ तो फिर फॉर्मूला में रख दो शांति से, आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक क्रॉस चेक करने का तरीका होना चाहिए। जैसे भी ये माइनस चार्ज है तो वो अपने को पता है क्या हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगी ना। 13th, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन शिफ्टिंग अ चार्ज फ्रॉम A to B इतना है। तो अपने को पता है VB - VA क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय चार्ज। अब इन्होंने पूछा है VA - VB, तो VA - VB करोगे तो W इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन चार्ज रह जाएगा। साइन पलट दो। अब वर्क डन कितना दिया? 10 माइक्रो जूल, और ये कितना दिया? 5 माइक्रो कूलम, तो 2 वोल्ट हो गया ना। मतलब साइन के साथ चलते रहो, ध्यान से, सब बढ़िया रहेगा। फिर 14th वाला, शिफ्टेड स्लोली, तो ध्यान करो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? बाद वाला माइनस पहले वाला इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क अपॉन चार्ज अपॉन माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 चाहिए थी, वो है। यानी VA - VB क्या हो जाएगा? माइनस लगाना पड़ेगा ना, 10 अपॉन 5 -2। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि आप थोड़ा सा साइन का प्रिकॉशन लेने की प्रैक्टिस कर लें, इसलिए बनाए थे। समझ आ गया ना। फिर 15th वाले में 5 माइक्रो कूलम को A से B तक ले गए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 5 माइक्रो जूल है, वर्क डन 10 माइक्रो जूल है। वर्क डन मतलब ध्यान करो, एक्सटर्नल वर्क डन कितना बताया था मैंने? ध्यान करो, एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क इक्वल टू डेल्टा के बताया था। चेंज इन काइनेटिक तो W एक्सटर्नल क्या कहा था मैंने आपसे? -W इंटरनल प्लस डेल्टा के, ये है एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है ना। और W इंटरनल की जगह क्या लिख सकते हैं नहीं तो डायरेक्टली
माइनस क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी माइनस में, राइट। तो वर्क डन कितना दिया, 10 माइक्रो जूल है। क्यू डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी तो पूछा ही है, क्यू कितना है 5, डेल्टा वी का मतलब बाद वाला माइनस पहला वाला डेल्टा के कितना है, इंक्रीज यानी प्लस में। अब ये कितना हो गया, 10 में से 5 हो गया, वीबी माइनस वी है कितना आ गया 1, तो ये कितना हो जाएगा -1। ये थोड़ा साइन को कैसे संभलते हुए रखना है वो चीज है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। 16th वाले में मास और चार्ज दिया है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया है, फाइनल स्पीड पूछी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m 1 माइक्रोग्राम मतलब कितने केजी, 10 की पावर -6 10 की पावर -9 -9 हो जाएगा ना केजी में, क्योंकि माइक्रो के वजह से और ग्राम के 10 वजह की से अलग। पावर 6 तो v फाइनल पूछा ही है, v इनिशियल दिया है, माइनस क्यू डेल्टा वी, क्यू कितना है 1 नैनो कूलम, और क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब ये डेल्टा के तो प्लस में आना ही है, डायरेक्ट ही लिख दो, फिर कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है सोचने की इसमें, है ना। ये सॉल्यूशन प्लस में ही चाहिए ना, एक्सेलरेट्स, रिटार्ड्स तो दिया नहीं। 10 की पावर -9 कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो जरा, v फाइनल का स्क्वायर -4 इक्वल टू 24, यही हो रहा है ना, 12 और इनिशियल 2, हाँ यही है, ठीक है ना। तो v फाइनल हो गया √28, ठीक है। आ गया कि नहीं आया, साइन का ही बस गलत हो रहे बार बार। साइन में अब इसलिए नहीं क्योंकि अब ये एक्सेलरेट्स बोल ही दिया ना, तो एक्सेलरेट्स में अपने को डेल्टा भी अपने आप ही पता है क्या होगा, है ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन शिफ्टिंग, सारे क्वेश्चन एक ही चीज पर बेस्ड है कि जो वो 2-3 ही तो फॉर्मूला लिखवाए थे उन्हीं को थोड़ा सा जिगजैग प्रैक्टिस हो जाती है इससे। एक बार और कर लेना बल्कि अच्छा हो जाएगा ये। यस सर। ए से ले गए बी, बी से ले गए सी, तो ए से ले जाए सी तो क्या होगा, ए से बी, बी से सी, डायरेक्ट ए से सी ले जाओ तो दोनों को जोड़ ही दो ना, तो 10 आ जाएगा भाई ए बी सी या ए सी, बात तो बराबर हो गई ना। तो वर्क डन बाय फील्ड ही पूछा है। फिर 18th ए और बी के पोटेंशियल दिया, वर्क डन 0 कर देंगे ना, तीनों को ऐड करके a + b + c करके। वर्क डन ए से बी ले गए, फिर बी से सी ले गए, हाँ सी से ए वापस नहीं लाया, कह रहे हैं डायरेक्टली ए से सी जाते तो कितना वर्क होता, जितना पहले हुआ था टोटल उतना ही तो होगा, दोनों को ऐड कर, ठीक है ना। मतलब एक रास्ते का वर्क दिया, दूसरे रास्ते का पूछ लिया, ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल दिया है इन्फिनिटी, इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी वुड हैव बीन माइनस, हाँ देखो अगर मान लीजिए आपने ए का पोटेंशियल 10 माना है और बी का पोटेंशियल 20 माना है, ये तब है जब इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या माना होगा 0। अब अगर आप इनफाइनाइट का पोटेंशियल -10 मान लेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों में -10 जोड़ दो बस। भाई v लिखवाया था ना, जो भी पोटेंशियल है उसमें आपने क्या किया था, इन्फिनिटी का 0 माना था, तो जितना भी इन्फिनिटी का मान लोगे उतना उतना दोनों में बढ़ जाएगा। तो अभी इन्फिनिटी में कितना मान लिया है -10, तो दोनों में -10 जोड़ दो, 0 10। जो भी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल है जबकि 0 माना गया था उसमें अब क्या कर दोगे, इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल क्या कर दोगे, जोड़ देंगे, जोड़ दोगे विद साइन, ठीक है ना। फिर 19th पोटेंशियल ए का 50 है जबकि इन्फिनिटी का 0 माना है, अगर ए का 0 मान ले तो इन्फिनिटी का क्या होगा, सोचो वी ए और वी इन्फिनिटी, क्या डिफरेंस पर कोई फर्क आएगा, नहीं -50 हो तो जाएगा। पहले 50 था ये 0 था, तो अब ये पूछ रहे ये कितना हो जबकि ये -50, ये पूछा वी ए डैश दिया 0 ना, तो ये पूछा है कि कितना होगा, तो -50 आ जाएगा। हालांकि लिख के करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सोचो कि ए वाला 50 इन्फिनिटी वाला 0, यानी इन्फिनिटी वाला ए से कितना कम है, 50 कम है ना,
50 कम है। तो वो डिफरेंस तो वही रहने वाला है ना। इसमें पहली लाइन से क्या पता लग रहा है कि इन्फिनिटी वाला ए वाले से 50 कम है, तो अगर ए वाला 0 है तो 50 कम मतलब -50। और सिस्टमेटिकली लिखने का तरीका ये आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। यस सर। अगले में क्या कहते हैं, ए से ले जा रहे हैं बी, किसमें वर्क ज्यादा, बराबर ही आया था मैं। देखो बराबर ही है। डिफरेंस और 50 है लिखो। पहले में, अगले में भी 50 है, 50 ही है। अगले में माइनस। भी 50 है। और उसके अगले में 50 का है, 50 है क्या, 50 ही है ना सर। तो यानी कि 50 वर्क ही डन है। क्या आएगा, ऑल इक्वल। सेम आएगा तीनों सेम में। आएगा। और क्या सब में हाई से लो ले जा रहे हैं, हाई से लो, हाँ। तो सेम इन ऑल, ठीक है। यस सर। हम्म। ये वाला, ये तो हो जाएगा। ये इसमें तो आपको क्या बताया था जब मैंने फोर्स बताई थी कि चार्ज को रखिए विद साइन, चार्ज को विद साइन, यानी -2 है तो माइनस के साथ ही रखना है, हाँ। तो -2 इंटू, 25। तो ये 10i 20j और 6k, 2 मल्टीप्लाई कर दिए माइनस के साथ, और क्या है ना। यस सर। और इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस में हो प्लस के जाएगी। साथ मल्टीप्लाई। सेम हो जाएगा। वो कुछ खास नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि साइन सहित रखें। और कौन से बचे हुए थे इसमें, और शायद फर्स्ट शीट के एंड के थे शायद। इस वाले में ही, ये तो नहीं इसके नहीं, जो आपने पहली जो शीट भेजे थे सबसे पहली शीट, अच्छा वो कूलम्स लॉ वाले टाइम पे भेजी थी। हाँ। सॉरी देखनी पड़ेगी कहाँ। सर इसी शीट के एक बार 14 बता दीजिए, CYU 4th का, उसका आंसर चेक करना। फोर्थ का, CYU 4th का लास्ट वाला है। 14th ये -1000 आ रहा है, यस सर। या 1000 -i कैप ऐसा लिख सकते हो। हाँ सर, आगे चेक करना। पहले वाली शीट इसमें और शेयर की थी क्या, कूलम्स लॉ, तो डिलीट भी होगा ना कुछ फाइलें, वो वाली लेकिन नहीं डिलीट होनी चाहिए। लेक्चर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक करके हो। मुझे लग रहा है इस पे बनने, इस वाले पे शायद पोस्टर टेक्स्ट। कूलम्स लॉ के थे ना कुछ क्वेश्चंस, हमको लेक्चर 1 इलेक्ट्रिक करके आपने सेंड करी थी। और देख रहा हूँ क्या इतनी सारी बनी है, मैं खुद ही वो शीट तो ध्यान आ गई, वो जिसमें वो नोट्स थे ना वही वाली थी वो, हाँ नोट्स प्लस हाँ सर, मिक्स था। नोट्स के साथ क्वेश्चन थे, वर्कशीट लेक्चर्स आपके जो लैपटॉप में सेव होती है उसी नाम से हमारे पास आती है क्या? क्या चीज, आपके जो लैपटॉप में सेव होती है उसी नाम से आती है ना? हाँ मोस्टली तो ऐसा ही रहता है। इनको प्रिंट से सर मॉड्यूल सेंड कर दीजिएगा। तो कल भेजा था वो, नहीं सर, वो दूसरे मॉड्यूल्स।
वो जो मतलब आपने जो प्रिंट करवाई है ना प्रिंटेड वाले मॉड्यूल, थे वो। वो नहीं बेटा, वो तो मेरे को स्कैन कराने पड़ेंगे अभी, तो वो वाले तो नहीं मिल पाएंगे वो। एक मैंने वो भी भेजी थी तुम लोगों को पहले, यूएसएस शेयर की थी। हाँ Yes, sir. हम्म, वो वाली तो डाउनलोड ही करी है, डाउनलोड ही नहीं हो रही है उधर तो पता नहीं। डाउनलोड नहीं बड़ी है, है। तुम्हें बस फिजिकल पड़ी है यूएसएस के नहीं है डाउनलोड। 2000 फिजिकल है तो और अच्छी बात है। पता नहीं कौन से जमाने की है वो, 2014 की है शायद। वो तो निशा बेकार बेटा है। मेरी सिस्टर की है वो USS। मतलब नहीं नहीं, अपने वो इतनी पुरानी नीचे से कोरोना काल की हो या एक आध साल पुरानी हो क्या। अच्छा हम्म, सर पीडीएफ में है शायद 19 की। 17 की है वो जो मैंने भेजी थी ना। हाँ नहीं सर, दूसरी वाली। वैसे तो क्वेश्चन नहीं मैंने है। जितने दे दिए ही बहुत हैं, तो अभी जो दिए ना इतने 90 पेज का, तो ये बहुत सारे तो बना बना के दे दिए इतने सारे, जो कर रहे हो इनको ढंग से कर लो तो ज्यादा अच्छा है। वो जो वर्कशीट भेजी ना और ये जो भेजी अलग से, इनमें ही बहुत सारे वो क्वेश्चन। वर्कशीट करनी है अभी पूरी की पूरी। इसमें कौन से डाउट आ रहा था, मिल गई शीट देखो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर। ये लास्ट थर्ड लास्ट। पोजीशन पे। ये वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है क्या। हाँ सर ये लास्ट वाला। नहीं, ये तो आगे था। हाँ ये तो देखो रिपेल कर रहा होगा या ट्रैक कर रहा होगा, एक्स कंपोनेंट ही तो निकालना है। तो ये थीटा हो गया, तो अगर ये F2 है ये F1 है तो ये इधर sin थीटा है cos F2 थीटा। साइन थीटा हो गया बस। तो F1 प्लस F2 साइन थीटा। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी पूछी इन्होंने, तो क्या हो जाएगा F1 की जगह Q1 Q1 Q2 अपॉन अपॉन b बी स्क्वायर स्क्वायर, प्लस और ये हो गया Q1 Q1 Q2 अपॉन 3 अपॉन b स्क्वायर sin ए स्क्वायर sin साइन थीटा थीटा। अब sin प्रोपोर्शनलिटी थीटा पूछे तो Q1 हटा दो बस। 1 अपॉन। ठीक है, यस और कौन सा बोल रहे थे इसमें। तो लास्ट थर्ड ये ट्रायंगल स्टार वाला। पी वाला पॉइंट जो है वो O वाला ही है, वो जो है ना हम्म, पी को लेके तो नहीं हो रहा होगा ना, कंफ्यूजन हो तो। दो ट्राइंगल हो नहीं गए। The electric charge is placed at the on each other side 10 centimeter. अच्छा फिगर का नाम क्या कह रहा है, the electric force on placed at the center of the two triangle P, अगर चार्ज A B C D E F, देखो वैल्यूज रख लो। यहाँ पे कैसा चार्ज है A B A पे 2 C प्लस 2 D प्लस E 2 F। अब माइनस यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके जस्ट ऑपोजिट वाले रिपेल करेंगे तो यहाँ फोर्स डबल डबल हो जाएगी ना। 2E 2F 2F 2F। अब ये जो बाहर वाले 2F इन एंगल 120 होगा, हाँ तो 2F का वापस 2F आ जाएगा। फोर 4F आ आंसर क्या हो जाएगा। जाएगा 4F। 4 है और F की 4F जगह आप रख दोगे K Q K Q1 4 2 into 2 4 10 की पावर -12 Q स्क्वायर हो गया ना, हाँ अपॉन डिस्टेंस क्या लोगे A/√3 लोगे ना, A/√3 हो जाता ना, तो 10/√3 √3 सेंटीमीटर में, तो ये ठीक है। ओके यस सर। और है कोई डाउट इस पेज पे। नहीं ठीक है, एंड कर दें। यस सर। सर वो बचे कुचे मॉड्यूल का डीपीएस कब लगेगा? बस अब इसकी थ्योरी खत्म हो जाए तो वो हार्ड कॉपी वाला लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन तो सारे ही पहुंच जाएंगे जो मैंने भेजे ना ऑलरेडी, सभी पहुंचा दिए, भी वो भी सब तरह के तो पहुंचा दिए। ना पड़ेगा।